रुको, इधर आओ। क्या बात है, आप बोल दे। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? क्या तमाशा लगा दिया मैंने? क्यों चीख रहे थे तुम हादिया पर? पहले जिद करके उससे शादी की और अब उसे रोज जलील करते हो। देखो, मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं बरखुरदार। हादिया को नीचे दिखाकर अपने आप को गिरा रहे हो। मैं अब इस घर में कोई मारधाड़ नहीं देखूं। बीवी को अगर मोहब्बत नहीं दे सकते तो कम से कम इज्जत तो दो, ताकि वो आराम से रह सके। तो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, जुबान चला रही थी मेरे आगे। अरे जबान तो तुम्हारी मां भी मेरे सामने चलाती है, लेकिन कभी देखा है मुझे इस तरह गुस्सा होते हुए या हाथ उठाते हुए? ना मर्द बीवी पर हाथ उठाते हैं। मैं कहां से बीच में आ गई? देखिए, मैंने आपको कभी गुस्सा दिलाया ही नहीं। क्या मुझ पर गुस्सा हो हाथ उठाएं? हादिया इंतहा की बदतमीज है, लड़ाका है। दिन में 10 बार मौके देती हो तो मुझे। ये मैं ही हूं जो इन मौकों से फायदा नहीं उठाता। और सुनो, किसी पराई लड़की पर इल्जाम लगाने से पहले खुदा खौफी कर लो कुछ। तुम्हारी भी अपनी बेटियां हैं। मेरी बेटियों को मत लाएं दरमियान में। और कुछ सुना भी है या एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया? सुनना था तो सुन लिया। सुना है ना, तो उस पर अमल करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाजी, बड़ी बाजी आपको बुला रही हैं। क्या कह रही? बताया तो कुछ नहीं, बस आपको बुला रही हैं। बाजी, बड़े साहब ने परवेज साहब को बहुत डांटा है और काफ़ी नाराज़ भी हुए कि आपके बारे में इतनी गलत बातें क्यों करते हैं। बड़े साहब आपका कितना ख्याल रखते हैं ना। मगर बाजी, तुम चलो, मैं आती। क्या है हाशिम, तुम क्या मुझे बच्चों की तरह से ट्रीट कर रहे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी तबीयत सही है। अम्मी, आप बच्चों की तरह तो जिद करती हैं। बैठे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं या फिर टीवी पे आपका जो ड्रामा देखते हैं वो लगा दूं? मैं देखती हूँ ड्रामा, तुम चाय ला दो। देखो कौन है, दरवाजे पे कोई आया है। क्यों अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ है? क्या तकलीफ है तुम्हें? खाना नहीं बनाना था? मैं आने ही वाली थी। कि तुम्हारे नाज नखरे यहाँ उठाने वाला कोई नहीं है बीबी। मैं तुम्हारी ये नखरे बर्दाश्त कभी नहीं करूंगी। परवेज को गुस्सा क्यों दिलाया था? मैंने गुस्सा दिलवाया था? तो और किसने दिलाया था? तेरे जैसी होती हैं घुन्नी मीसनी बीबियां।
जो शौहर को गुस्सा दिलाती है, फिर बाद में वाविला करती हैं, मजलूम बन जाती हैं, लुट गई, मर गई, बर्बाद होंगी, शौहर ने जुल्म कर दिया। देख, मैं अपने बेटे के सुकून के लिए तुझे ब्याह कर लाई थी, ना कि इसलिए कि मेरे घर का सुकून बर्बाद कर दे तू। मुझे ये बता कि तू अपने खालू को मेरे और परवेज के खिलाफ क्या पट्टियां पढ़ाती है? सच सच बता मुझे। मैंने खालू से कोई बात नहीं की। मैं ऐसा क्यों करूंगी? खालू खुद समझदार है, सब कुछ देखते हैं तो वो। बंद कर अपनी बकवास, ये दे के मारूंगी तेरे एक। मुंह पे खड़ी होकर मीसनी झूठ बोल रही है, झूठ बोलती है मुंह पे। उन्होंने कभी मेरे और मेरे बच्चों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला था। अब वो हर वक्त तेरी हमायत करते हैं, तेरी अच्छाइयों के गुण गाते हैं। सच सच बता मुझे, तू क्या उन्हें तवीज पिलाती है? देख, अगर मुझे कभी पता चला कि तूने तवीज पिलाया, मैं तेरे उस बाबे को भी मार दूंगी और तेरी भी टांगे और हड्डियां तोड़ दूंगी, समझे तुम? मुझे क्या पता था कि मेरी बेचारी बच्ची के साथ ये जुल्म हो रहा है इस घर में। मैं तो खुश थी, मुतमईन थी कि अपनी खाला के घर शादी करके जा रही है, वहां पे उसका ख्याल रखा जाएगा। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि अपने ही गैर हो जाएंगे। वैसे किस कदर नाशुक्रापन है ना आपका। तुम्हारी तलाक याफ्ता बेटी को हमने अपनी इज्जत बनाया, बहू बनाया, उल्टा तुम हमें बातें सुना रही हो, गैरों की बातें कर रही हो ना। चाहती गैरों के पास, कोई तुम्हें घास भी नहीं डालता। रिश्ता आपके बेटे ने ना हमारे पीछे पड़ के जोड़ा था आपा। मैं आप लोगों के पास नहीं आई थी इस रिश्ते के लिए। नसीर भाई का है, मुझे उनसे बात करनी है। देखा आपदा, आदमियों तक बात ना ही जाए तो अच्छा है। अगर आदमियों तक बात गई ना, इतनी बिगड़ेगी कि तू सारी जिंदगी याद रखेगी। और ऐसा कहने क्या कह दिया है जो तू जूते समेत मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी है? तेरी निकम्मी बेटी को हम भुगत रहे हैं। कैसी तरबियत की है तूने उसकी? क्या क्या तरबियत किया मैंने? क्या खराबी है मेरी बच्ची में? इतनी प्यारी, इतनी सुलझी हुई बच्ची है, सारा खानदान गवाही देता है उसके किरदार की। क्या खराबी है बेचारी में? अरे रहने दे, कौन सा खानदान? किस खानदान की बात कर रही है? वो अजमल का सुतेला भाई, जिसका बेटा हाशिम, जो हादिया के ख्यालों से ही नहीं निकलता। देख, यही बात परवेज को बुरी लगती है, यही बात गुस्सा दिलाती है उसे। हर तरह का आराम दिया तुम्हारी बेटी को, किस चीज की कमी की है? जेवर, कपड़ा, ऐशो इशरत सब है उसके पास, और वो है कि हाशिम की यादों से नहीं निकलती। बस करें आपा, हमें अपनी बच्ची के किरदार पे ना पूरा भरोसा है। अरे आप लोगों में तो इंसानियत ही नहीं रही। पहले पता नहीं परवेज क्या क्या कह गया, ऊपर से आप सब सुना रही हैं मुझे नहीं पता। मैं अपनी बच्ची को आज घर लेके जाऊंगी वापस। देखो, हादिया कहीं नहीं जाएगी परवेज की इजाजत के बगैर। बेटी है मेरी, क्या मेरा इतना हक भी नहीं है कि मैं उसे घर लेके चली जाऊं अपने साथ वापस? ठीक है, लेके जाना है तो ले जा, लेकिन अगर परवेज ने उसे दोबारा इस घर में नहीं घुसाया तो मुझसे शिकायत मत करना। अस्सलाम वालेकुम खाला। क्या हुआ खाला, इतना मूड खराब क्यों लग रहा है आपको? अम्मा, क्या हुआ खाला को, ऐसे क्यों बैठी हुई है? घर ले जाने आई है हादिया को, मैंने मना कर दिया, तुम मुंह बना लिया। अरे पूरी बात सुनाए ना उसे। अगर आज अचानक मैं इस घर में ना आ जाती तो मुझे पता ही ना चलता कि क्या जुल्म हो रहा है मेरी बच्ची के साथ इस घर में। क्या हो गया खाला आपको? आप तो अच्छी खासी अक्लमंद, अच्छी तरह जानती है ना कि ये सास और बहू किसी जमाने, किसी दौर में भी एक साथ नहीं रह सकी। यहाँ कैसे रह सकती? और आप सबको छोड़ें, आप अपनी और दादी की बात कर लें। सारी जिंदगी एक ही घर में रहते हुए क्या आप दोनों की कभी भी एक दूसरे के साथ बनी? नहीं ना। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या आप खालू को छोड़ के चली गई? ऐसा भी नहीं हुआ। आपको हादिया को ले जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद उसको आपकी तरफ लेकर आऊंगा। लेकिन एक बात याद रखें कि आज वो यहां से नहीं जाएगी। कम से कम आपके साथ तो नहीं। कब तक ऐसे घूरते रहोगे?
वो मैं सोचा था कि आप यहाँ पे। तुम मेरे घर आ सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? नहीं, आ सकती हैं आप। दिखने में तो ठीक नजर आ रहे हो, बुखार डेंगू मलेरिया कुछ भी नजर नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो फिर इतने दिनों से लाइब्रेरी क्यों नहीं आए? ओह, एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए नहीं आ रहा था। कौन है हाशिम? जी अभी आ रहा हूँ। मुझे नहीं मिलवाओगे आंटी से? हाशिम ने आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया? नहीं तो मैं दोस्त हूँ हाशिम की। कितनी बुरी बात है हाशिम, तुमने आंटी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे मौका ही नहीं मिला। वाह भाई, तुम तो बड़े सुघड़ हो, बड़ी अच्छी चाय बनाई है। और सुनाए आंटी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हाशिम आपका ठीक से ख्याल रखता है कि नहीं? अब तो शुक्र है बेटा, तबीयत बहुत बेहतर है। हाशिम ने मेरा ख्याल भी बहुत रखा है, लेकिन अब मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इसने इतनी प्यारी दोस्त को मुझे अभी तक मिलवाया नहीं, क्यों? छोड़े ना आंटी, खुद जो आ गई अपना तारुफ करवाने की। चाय पिए। जी। कितनी प्यारी और मिलनसार बच्ची थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं उससे पहली बार मिली हूँ। उसके आने से घर में कितनी रौनक हो गई ना बेटा। जी ऐसी ही है, मैं इससे कोई खासा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उससे भी ऐसी ही बातें करती है जैसे परसों से जानता हूँ। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, तुम्हें कैसी लगी? अच्छी है। आपकी दवाई का टाइम हो गया? अरे भुद्दू, मैं इसलिए थोड़ी पूछ रही हूँ, मेरा मतलब है कि अगर इससे तुम्हारी शादी हो जाए तो। वो अम्मी, एक तो पहली मुलाकात में आपने मेरी उसके साथ शादी करवा दी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और आप ये इस बारे में सोचना भी बंद करते हैं। बेटा अच्छी है, प्यारी है, मिलनसार है, और ये कि उसका ताल्लुक बेहद मॉडर्न फैमिली से है। पहली बात तो ये कि हमारा उनके साथ कोई जोड़ नहीं है, और ये जो मेरी और किरण की दोस्ती है सिर्फ किरण की फितरत की वजह से है। वो फितरतन ऐसी है, सबके साथ हंस के बात करती है, हत्ता कि अपने ड्राइवर के साथ। सो प्लीज आप ये रवायती माओ की तरह किसी भी लड़की को मेरी दोस्त देख के उसके साथ मेरी शादी के ख्वाब मत देखिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। और अम्मी, ये लड़कों के साथ दोस्तियां, ये सब उनके सर्कल में बहुत आम सी बात है। अम्मी, मैंने कौन सा उससे कोई शादी करनी? तुमने तो मेरा ख्वाब पूरा होने से पहले ही तोड़ दिया। अम्मी, ख्वाब हमेशा अपनी हैसियत के मुताबिक देखना चाहिए। नहीं, अगर ख्वाब इंसान हैसियत के मुताबिक देखने लग जाए तो फिर हकीकत में और ख्वाब में तो कोई फर्क ही नहीं रह गया ना। मुझे लगता है कि अब वाकई आपकी दवाई का टाइम हो गया। उस दिन खाला खालू लेने आए थे तो चली जाती, मुसीबत फिर से रुक गई है। अपने घर जाती तो हमारे घर में कुछ तो सुकून होता। ये मेरा घर भी है। अच्छा, तुम्हारा घर भी है? जब तुम घर पर होती हो तो घर का माहौल क्यों खराब होता है? और पेजे का मूड, उसका तो पारा हमेशा हाई रहता है। तो जाके उसी से पूछो। मैं तो खुद चाहती थी चली जाए, दफा हो जाए, जान छूट जाए इससे हमारी, लेकिन परवेज आ गया था। आखिर परवेज के साथ मसला क्या है? नफरत भी करता और जाने भी नहीं देता। अरे यार, बाहर तक तुम लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। तो बात सुन, अगर नफरत इससे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? हाँ? नफरत हादिया से करते हो और नाराज हम सबसे होते हो।
तुझे क्या कह दिया मैंने? उस दिन मैंने शॉपिंग के लिए पैसे मांगे थे, फट से इनकार कर दिया था। अच्छा भाई ऐसी बात है तो आज हम कुछ मुख्तलिफ कर लेते हैं ना, है? तो आज तो मेरा मूड बहुत अच्छा है। एक काम करो, ये लो, जाओ जी भर के शॉपिंग करो। हाय अल्लाह, पूरे 2 लाख का चेक। थैंक यू पेजे, मेरा मतलब है परवेज भाई, थैंक यू सो मच। चलो चलो सजीला। परवेज, दिमाग ठीक है तेरा? इन लड़कियों को 2 लाख का चेक दे दिया। पहले दिमाग खराब है इनका, बिगड़ी हुई है ये। माँ छोड़ देना, ये इनके याशी के दिन है, कर लेने दे। अगर मेरे जैसा खर दिमाग शौहर मिल गया तो क्या हो गया? क्या बोल रहा है? कभी सोच समझ के भी बोल लिया कर। बहन को बद्दुआएं दे रहा है। अल्लाह ना करे तेरे जैसा शौहर उसको मिले। सुनो, वो खाला फिरदौस है ना, वो आई थी अपनी सजीला के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर। बड़े अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, सुलझे हुए, और लड़का भी बड़ा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा। हाँ तो ठीक है ना, मुझे क्यों बता रही है? इनसे जान छुड़वा मेरी, जल्दी बुलवा उनको, जो बात करनी है कर ले। करती हूँ तेरे अब्बा से बात, बुलाती हूँ फिर उनको घर। ओए, तो एक गिलास पानी पिलाओ मुझे। खाला खालू को तुमने यहाँ बुलाया था? अपनी जिल्लत दिखाने के लिए मैं अपने घर वालों को खुद नहीं बुलाऊंगी। हाँ अच्छी बात है, बुलाना भी मत। मुझे नहीं पसंद मेरी इजाजत के बगैर तुम उन लोगों को यहाँ बुलाओ। और एक बात याद रखो, अगर यहाँ पर मेरी इजाजत के बगैर तुम उधर गई तो वापस आने के बारे में मत सोचना। और जी गफार मामू, हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कहीं बाहर चले, कहा? जहाँ हम आराम से बात कर सके। यहाँ तो जरा सी बात करो सब घूमने लग जाते हैं। किरण, मुझे अभी पढ़ना है जरा। इतनी देर से पढ़ ही तो रहे हो। पढ़ने के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी है। अच्छा अब चलो ना, वरना मैं ऐसे ही बोलती रहूंगी। चलो। किरण, मैं यूं बाहर आना अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम इस कॉफी के बिल की बात कर रहे हो? इस बिल की भी और अपने वक्त की भी। कॉफी का बिल तो मैं दे दूंगी, बाकी वक्त उस पे तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये क्या मिलेगा तुम्हें मेरे वक्त से? ना इस वक्त में अच्छी जॉब है, ना पैसा है, और ना ही हैसियत। इन सब में से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे वक्त में मैं हूं तो मैं समझूंगी मुझे सब कुछ मिल गया। किरण, मैं क्या मैंने कुछ गलत मांग लिया? I mean, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई हाशिम कहाँ खो गए? किरण, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिसका नाम आदिया है।
थी क्या तुम्हारा ब्रेकअप हो गया? हाँ, परमानेंट ब्रेकअप। ये परमानेंट ब्रेकअप क्या होता है? सॉरी बोलो और पैचअप कर लो। शादी के बाद जब तलाक हो जाती है ना, इसे परमानेंट ब्रेकअप कहते हैं। हाँ, तलाक देने के बाद किसी भी सॉरी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तलाक? ओह, तो रुखसती से पहले ही तुमने तलाक दे दी? वेरी सैड। हाँ, इसीलिए तुम हमेशा दुखी और उदास नजर आते हो। बज़ाहिर तो तुम बड़े जॉली नेचर के लगते हो, मगर जब तुम बात करते हो तो उदासी तुम्हारे पूरे वजूद को ढांप लेती है। क्या आप बहुत चाहते थे अपनी कजन को? बहुत, बेहद। उससे ताल्लुक टूटने के बाद मुझे इस दुनिया में किसी भी चीज की चाह नहीं रही। सिर्फ मेरी अम्मी है जिनके लिए मुझे हंसना पड़ता है, बोलना पड़ता है, जिनके लिए मुझे इस जिंदगी को जीना पड़ता है। सोचता हूं कि अगर मेरी अम्मी भी ना होती तो। अच्छा ना, अब ज्यादा मजनू बनने की जरूरत नहीं। ब्रेकअप तो होते रहते हैं, इंसान को आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन कुछ ब्रेकअप ऐसे होते हैं किरण, जो आपको अंदर से ब्रेक कर देते हैं। अगर कुछ बचता है तो सिर्फ गम और तकलीफ। हर इंसान को अपना गम बड़ा लगता है। दुनिया में निकल के देखो तो हर इंसान दुख और तकलीफ में पाया जाता है। मुझे ही देख लो, जब मैं 12 साल की थी तो डैड ने मुझे और मम्मी को छोड़ दिया था। कनाडा चले गए और वहां जाके दूसरी शादी कर ली। उन्हें मेरी बीमारी से खौफ होती थी। जब मुझे अटैक होता था तो मुझे कमरे में तड़पता हुआ छोड़कर खुद बाहर चले जाते थे। मामू मेरी बात तो नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मैं आपका फोन ना सुनूं? वो तो मैं कहीं फोन रख के भूल गया होऊंगा, इस वजह से आप। जी जी जी, दफा हो जाओ यहां से। जी नहीं मामू, आपको नहीं कह रहा था। जी नहीं वो काम वाली थी, उसको कह रहा था। जी आप बेफिक्र रहें, मैं आपका काम कर दूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जी अल्लाह हाफ़िज़। बेगैरत इंसान, दूसरे लोग तो इसको जानवर लगते हैं कि तुम। मैं हेलो, कैसी हैं आप? ये आज के दिन में आप मुझसे 6th टाइम पूछ रहे हैं कि मैं कैसी हूँ। तो क्यों ना पूछूं, मेरी फियांसे हैं आप। और वैसे भी अभी हमारी एंगेजमेंट हुई है। मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ या आप मेरे लिए क्या हैं, बात तो आपको शादी के बाद पता चलेगी। कमाल है अम्मी, कब से आपके पास यहाँ खड़ा हूँ मैं। आपको मेरे आने का एहसास ही नहीं हो रहा? तुम आ गए? अरे मैं तो यहीं पे हूँ, मगर आप कहाँ पे खोई हुई हैं? पुराने घर, जहाँ तुम्हारे अब्बू थे, तुम थे, जहाँ तुम्हारा निकाह हुआ था। सब कुछ कैसे बदल गया ना हाशिम। ऐसे लग रहा है जैसे जिंदगी की ट्रेन बारौनक शहर से निकलकर
सहरा में आके रुक गई है। ये आप क्यों डिप्रेस हो रही है? क्या करूं, तुम सुबह के जाते हो, रात को घर आते हो। मैं इस घर में अकेले अकेले बहुत परेशान हो जाती हूँ। ऐसे लगता है जैसे मुझे किसी ने किसी पिंजरे में कैद कर लिया हो। अभी फिलहाल मेरे पास इसका कोई हल नहीं है ना हल तुम्हारे पास? तुम शादी कर लो। तुम शादी कर लोगे तो मेरा दिल भी लग जाएगा और तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर हो जाएगी। कैसे कर लूं शादी? है ही क्या मेरे पास? ना ढंग की नौकरी है, ना बैंक बैलेंस है। अगर कुछ है तो ये छोटा सा घर जहां पे हमारा मुश्किल से गुजारा होता है। हमें जब तक मेरे पास वो सब कुछ दोबारा से नहीं आ जाएगा ना, जिसकी वजह से मेरी पहली शादी छूटी थी, तो शादी के बारे में नहीं सोचूंगा। तुम्हारी सोच कितनी बदल गई है। अल्लाह का शुक्र है, हम लाखों करोड़ों लोगों से बहुत बेहतर हैं। लेकिन हम करोड़ों अरबों लोगों से बदतर भी तो हैं। इस दफा मुझे बेहतर नहीं बनना, बेहतरीन बनना है। फिर सोचूंगा मैं शादी के बारे में। और प्लीज प्लीज तब तक मुझसे आप शादी की बात मत किया करें। जब से मैंने आपको हाशिम के निकाह का बताया है, आप परेशान हो गई हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। लगता है आपने जो मेरे लिए ख्वाब बुने थे वो बिखर गए। ये ख्वाब तो बेटा मैं तुम्हारे लिए बुनती हूँ। ना बुना करें ना। जब मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया है तो आप भी कर लें। कौन सी हकीकत? यही कि मेरी इस बीमारी के साथ मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। हाँ, अगर आप किसी माजूर या किरण प्लीज ये सेल्फ पिटी की बातें करना छोड़ दो। जब तक इंसान की जिंदगी है उसे उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। आप क्यों मुझे उम्मीदें दिलाकर बहलाती रहती हैं? तुम देखना, एक दिन तुम्हारी शादी होगी और खूब धूमधाम से होगी। किससे? हाशिम से। ऐसा नहीं हो सकता, वो शादीशुदा है। सुने, वो खाला फिरदौस है ना? कौन फिरदौस खाला? वो जो हमारे पुराने मोहल्ले में रहती थी। तो फिर क्या करना है उसको? क्या करना है? एक तो हर बात आपको खोल के बतानी पड़ती है, हद है। दो जवान बेटियां हैं घर में, शादी नहीं करनी उनकी? शुक्र है कि तुम्हें सजीला और आफिया का ख्याल आया, वरना मुझे तो लगता था कि साजिशी सास की तरह तुम्हारा सारा ध्यान अपनी बहू की दुर्गत बनाने पर है। खुदा का खौफ करें, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे इतनी बुरी सास बोल रहे हैं आप? हादिया को देखा है आपने? वो क्या करती है सारा दिन? मजलूम की आह से बचो जाहिदा बेगम, अर्श हिल जाता है।
मैं तो हैरान हूं कि तुम औरत होते हुए औरत के खिलाफ कैसे हो सकती हो। और मैं भी हैरान हूँ, ससुर होके बहू की इतनी साइड क्यों लेते हैं आप? हौला वाला हुआ था। किस कदर बेहुदा बात की है तुमने। बेहुदा बात मैंने की? मैं आई थी अच्छी बात करने, बेहुदा बातों की तरफ तो आप ले गए मुझे। मैंने तो सोचा था कि आपको बताती हूँ, अच्छा रिश्ता है हमारी बेटी के लिए, बंगला है, गाड़ियां, अमीर लोग हैं, हमारी बेटी ऐश करेगी ऐश। ज्यादा अमीर लोगों में रिश्ता करने की जरूरत नहीं है, अपने जैसे लोगों में तलाश करो। हमें क्या है, कीड़े पड़े हुए? अमीर हैं हम लोग भी, देख नहीं रहे आप? खुदा का दिया माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ है। अरे हम कौन से जद्दी पुश्ती अमीर हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि हम अमीर कैसे हुए थे, और एक दिन हम गरीब भी हो जाएंगे। खुदा का खौफ करें, आहिस्ता बोलिए, अल्लाह सुन देगा। कैसी बातें करें, हम क्यों गरीब हो? बेटियों को अपने से नीचे घर में ब्याया जाता है, ये बड़े बूढ़े लोगों का तजुर्बा है। देखिए परवेज की दफा मैंने आपकी बात मान ली थी, आपने मुझे किसी किस्म की कोई खुशी पूरी नहीं करने दी थी, लेकिन अब मामला है मेरी बेटियों का, समझे आप? मैं अपने दिल के अरमान सारे पूरे करूंगी, दिल खोल के खुशियां मना। तो फिर तुम अपने बेटे से मशवरा लो, तुम्हारे ये अरमान मैं नहीं पूरे कर सकता, समझे? आपसे तो बात करना ही फजूल है, लेकिन मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। मम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये तो ऐसे है कि जैसे शॉपिंग मॉल में कोई चीज पसंद आ गई हो और हम हर कीमत में उसे हासिल करना चाहते हो। क्या पता वो मुझ में इंटरेस्टेड ना हो, ना करना चाहता हो मुझसे शादी, और फिर मेरे बारे में जानकर। किरण, ये जो दुनिया का शॉपिंग मॉल है ना, यहाँ सबकी कीमत होती है। मेरी होगी, तुम्हारी होगी, और हाशिम की भी कोई ना कोई कीमत होगी, और हम दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है हम ये कीमत अदा कर सकते हैं। और जहां तक बात है इंटरेस्टेड होने की या ना होने की, तुमसे शादी करने की, वो मैं हाशिम को देख लूंगी। आप क्या करेंगी? मैं क्या करूंगी? आप भीख मांगेंगी मेरे लिए? क्यों? मैं उससे भीख क्यों मांगूंगी? तुम में कोई कमी है? मम्मी मैं बच्ची नहीं हूं और ना ही बेवकूफ, सब समझती हूँ। मुझ में जो कमी है आप अच्छी तरह जानती हूँ। देखो बेटा, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है, और ये हमारे लिए आजमाइश है। ये मेरी आजमाइश है, मुझ तक रहने दें, किसी और को आजमाइश में ना डालें। और जो तुम्हारा बाप सोच रहा है वो? आप फिक्र ना करें, मैं उनसे बात कर लूंगी। मगर बेटा, मम्मी प्लीज प्लीज